हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल। लास्ट क्लास में हमने शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होती है, ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के क्या प्रोविजंस है। रिडक्शन ऑफ शेयर्स कैपिटल, अंश पूंजी में कमी करना। रिडक्शन, इसको हम सबसे पहले ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि दो प्रकार की कंपनियां अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल एज पर सेक्शन 66(1). इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता रहती है। कुछ कंडीशंस हैं। कंपनी ने पूंजी में कमी करने के आश्रय से विशेष संकल्प पारित करना ज़रूरी है। अगर कंपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है तो इट इज़ नेसेसरी कि वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे इस रेफरेंस में। फिर उसके साथ द कंपनी मस्ट ऑब्टेन कन्फर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल से भी कन्फर्मेशन चाहिए। एंड द कंपनी मस्ट नॉट हैव एनी एरियर्स, उसके ऊपर कोई भी ना हो। फिर आता है आगे, हम देखते हैं वेज ऑफ रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के वेज क्या है। शेयर कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड इन 3 वेज। पहला, बाय एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अदत्त पूंजी के संबंध में अंशों पर दायित्व को समाप्त या कम करना। अगर मान लीजिए अभी एक शेयर 10 रुपये का है और कंपनी ने अभी तक उसके 8 रुपये कंपनी मांग चुकी है, तो उसके बाद जो बचे हुए जो अदत्त पूंजी है 2 रुपये की, उसको कंपनी क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, उसका दायित्व समाप्त कर देती है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, हमारी कैपिटल 2 रुपये पर शेयर से रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, नष्ट हो चुकी प्रदत्त पूंजी को निरस्त या अपलिखित करके, कैंसिल करके, बाय कैंसिलिंग एनी पेड अप शेयर कैपिटल लॉस्ट। अगर इस रेफरेंस में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका लॉस हो गया है एंड जो कि रिप्रेजेंटेटेड है किसी भी एसेट्स के, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसको जो कैपिटल लॉस है उसको कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट आता है, आवश्यकता से अधिक प्रदत्त पूंजी का भुगतान बाय पेइंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल। अगर कंपनी को लगता है कि हमारे पास जो पेड अप कैपिटल है वो ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो जो उसको रीपेमेंट कर दे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अगर हमें ज़रूरत नहीं है कंपनी को, तो उसकी जो नीड्स, कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वापस क्या कर सकती है, उसको पेड अप कर सकती है। अब आता है प्रोसीजर फॉर रिड्यूसिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अब इसका प्रोसीजर है, पहला वाला क्या था, वेज थे 3, अब ये वेज, और अब ये है प्रोसीजर, जो मेथड हम फॉलो करेंगे। मेथड फॉलो करने में सबसे पहले इट इज़ नेसेसरी कि आप जो कंपनी जो है वो इस रेफरेंस में ये स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसको हम विशेष संकल्प कहते हैं, वो पारित करें। फिर सेकंड आता है, अधिकरण को अनुमोदन हेतु आवेदन, पिटीशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर कंफर्मेशन। हमें ट्रिब्यूनल से जो है अधिकरण से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसके लिए हमें उसे आवेदन करना पड़ता है। अधिकरण द्वारा देयताओं को सुनिश्चित करना, ट्रिब्यूनल टू इंश्योर नो लायबिलिटी ऑफ एरियर। अब अधिकरण ये देखता है कि कभी भी कंपनी के ऊपर ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं रहनी या एरियर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, नोटिस बाय द ट्रिब्यूनल, अधिकरण द्वारा सूचित करना। ये जो केंद्र सरकार को वो सूचित करेगा, रजिस्ट्रार को, सेबी को, और जितने भी लेनदार हैं उनको इस रेफरेंस में सूचित करता है। फिर अधिकरण द्वारा अभिवेदनों पर विचार करना, जिसे अपन कहते हैं कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रिब्यूनल। अब अगर अधिकरण इन लोगों को मौका देता है, केंद्र सरकार, रजिस्ट्रार, सेबी, लेनदारों को, कि 3 माह की अवधि के अंदर इनको जब भी अगर इनको लगता है कि पूंजी पर इनको कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ये लोग अधिकरण के पास जा सकते हैं। अनुमोदन की शर्तें, प्री कंडीशन ऑफ कंफर्मेशन, जो अभी मैंने आपको बताई थी, लेनदारों एवं ऋण के दावों से संतुष्ट करने, ये कुछ कंडीशंस हैं जिसको ध्यान में रखना है कि कंपनी के प्रत्येक लेनदार को ऋण या दावे को संतुष्ट कर समाप्त कर दिया है अथवा ऋण या दावे का निर्धारण कर दिया है। कंपनी के प्रत्येक लेनदारों के ऋण व दावे को सुरक्षित कर दिया है और प्रत्येक लेनदारों से पूंजी की कमी पर सहमति प्राप्त कर ली है। ये चीज़ें कंडीशंस देखनी पड़ती है। अब है ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई है तो वो आपको ऑर्डर दे देगी,
ऑर्डर के बाद आदेश का प्रकाशन किया जाएगा। अंश पूंजी में कमी का आदेश का प्रकाशन कंपनी द्वारा किया जाएगा। आदेश का प्रकाशन अधिकरण द्वारा निर्देशित रीति के द्वारा किया जाएगा। फिर है डिलीवरी ऑफ द कॉपी ऑफ द ऑर्डर एंड द मिनट्स। आदेशों की जो है, और ये जिसको अपन बोलते हैं रजिस्ट्रार के पास मिनट्स जो होते हैं, ठीक है, उसकी जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। अब रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन व प्रमाण पत्र का निर्गमन, रजिस्ट्रेशन एंड द इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास पहुंच जाएंगे, तो वो इसको रजिस्टर कर लेगा, पंजीयन कर लेगा। फिर अंशों का पुनः क्रय का प्रावधान नहीं लागू। अब इसमें होता है प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल टू बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी वापस से अपने शेयर्स वगैरह बायबैक ऑफ शेयर्स नहीं कर सकती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, इसका मतलब है दंड है। इसके ऊपर कम से कम 5 लाख का दंड है, जो 25 लाख तक जा सकता है जुर्माना। तो आज हमने क्लास में पढ़ा है, हमने 3 चीज़ें पढ़ी है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल 2 कंपनीज की किए जा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा वेज ऑफ शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के क्या वेज हैं, 3 वेज हैं। रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर बाय कैंसिलिंग एनी पेड अप शेयर कैपिटल लॉस एंड बाय पेइंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल। फिर आता है प्रोसीजर। क्या है प्रोसीजर के हमारे सामने 12 स्टेप्स है, जो कि हम देखते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन पिटीशन फाइल करना ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल ये देखेगा देयर इज नो लाइबिलिटी और एरियर, नोटिस बाय द ट्रिब्यूनल, कंसिडरेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रिब्यूनल, प्री कंडीशंस फॉर कंफर्मेशन, order by tribunal, publication of the order, delivery of the copy of the order and minutes, registration and issue of certificate, provisions not applicable for buyback of shares and penalty for non compliance। आज का जो असाइनमेंट है आपका वो है व्हाट इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल से आप क्या समझते हो, और एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अभी जो हमने 12 पॉइंट्स पढ़े हैं वो 12 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। थैंक यू सो मच।